जय श्री कृष्णा। आपने मुझसे पूछा कि कितना समय मुझे लगा। मुझे बहुत कम समय लगा, क्योंकि आप देखिए जब आप पूरी तरह से दुख के सागर में हैं तो डूबे हुए हैं, तो ऊपर निकल के सांस लेने में आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। अच्छा तो अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि इतना दुख क्या था। कुछ भी नहीं था, सब मन का पैदा किया था। पुरानी बातें हैं, पुराने गम हैं जिनका आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता। पास्ट में आप जीने लगते हो या फिर फ्यूचर में आप जीने लगते हो कि कुछ अच्छा होगा, कुछ चेंज ऑफ पोस्ट होगा, कुछ लोग तारीफ करेंगे, तब अच्छा लगेगा। या तो आप जीने लगे पास्ट में या आप जीने लगे प्रेजेंट में, सॉरी फ्यूचर में। प्रेजेंट में जब आप चक्र मेडिटेशन करते हैं तो आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं। आज का दिन, ये समय, ये एक एक्टिविटी जो मैं कर रही हूँ, इसमें अपना बेस्ट देना है। इस समय जो मिला है वो बेस्ट है। प्रेजेंट में रहना आपको चक्र मेडिटेशन से आता है। और जहाँ तक है ध्यान लगाने वाली बात, इसमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता। आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि मेरी बहुत ज़्यादा डीप या अच्छे से ब्रेथ हुई कि नहीं। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि अरे ये दिमाग में विचार आ गया, ये तो नहीं आना था। जो भी आ रहा है आने दीजिए, आने दी मतलब। और यस, और आपकी ब्रीथ जैसे भी रिदम में आप ले पा रहे हैं अच्छे से लीजिए। आपको केवल अपने चक्रों को देखने का थोड़ा सा प्रयास करना है, इमेजिनेशन करनी है जी। और उस इमेजिनेशन में ये फील करना है कि कहीं से ऊपर आसमान से प्रकाश आ रहा है। आप एक गार्डन में बहुत अच्छे सफ़ेद कपड़ों में क्लीनलीनेस वाले एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, हवा चल रही है। आप देखते हैं कि यहाँ कुछ घूम रहा है प्रकाश, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर माथे के बीच में घूम रहा है, फिर गले में घूम रहा है। इसी तरह से बाकी जो 7 चक्र मैंने मेंशन किए हैं, सब में घूम के वो प्रकाश आपको पूरी तरह प्रकाशमान कर कर फिर से ब्रह्मांड में जा रहा है। आपको केवल ब्रह्मांड की ऊर्जा का आदान प्रदान अपने थ्रू, अपने चक्रास के थ्रू फील करना है। उस दौरान कुछ विचार आ गए तो आने दीजिए जी, और प्रोसेस थोड़ा हाल्ट हो गया तो होने दीजिए, दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपका जो टंग होता है वो आपके उससे तालू से ऊपर जुड़ा रहे, उससे प्राण ऊर्जा का पूरा प्रवाह पूरे चक्रों में जाता है और आता है। तो वो एक क्रूशियल स्टेप है, वो योगी मुनि करते हैं, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। वो ज़रूर उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ज़रिया है कि प्राणवायु पूरे शरीर में नीचे तक आपके जाएगी और फिर वापस ब्रह्मांड में एक हो पाएगी। उससे कई बार कुंडलनी शक्ति भी जागृत होती है। तो ये सब मैंने बातें एक्सप्लेन करी हैं अपनी बुक में। पेशेंस भी हमें साथ साथ चाहिए। आपको सहज रहना है, आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। ध्यान तभी होगा जब उसमें कोई प्रयास नहीं होगा। ओके। अगर आपने बहुत प्रयास लगाए तो सारी ऊर्जा प्रयास में जाएगी, ध्यान में नहीं जाएगी। मन जो है बहुत ज़्यादा खेल खेलने का प्रयास करता है, जानबूझ के ऐसी थॉट्स आएंगी जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो आप उनको सहजता से स्वीकार कीजिए कि आ गई तो इन्हें भेज दीजिए। अब आप ये सोचेंगे क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी, तो फिर तो आपको दुखी ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं अपने बारे में, केवल अपने चक्रों को देखने का, उनमें ऊर्जा, खुद को प्रकाशमान, अपने लव्ड वंस को अपने आसपास उसी ऊर्जा में फील कीजिए, इमेजिन कीजिए। अच्छा इमेजिनेशन से कब ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सो कोई प्रयास नहीं है, केवल थोड़े से अपने मन के जो कल्पना है, शक्ति है, उसको इस्तेमाल करना है और थोड़ा विश्वास रखना है कि ऊर्जा है, सारा खेल ऊर्जा का है और इस ऊर्जा को समझ के इसको अपनी तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है बस। तो प्रमिला जी ने हमें बहुत अच्छी बताई कि आपको चक्र मेडिटेशन करते हुए ये नहीं सोचना है कि आपके नकारात्मक विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको उसको फ्री छोड़ना है। और किसी ने तो खूब ही कहा है कि सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि अगर ये विचार नहीं आएंगे तो फिर ये जाएंगे कैसे। बिल्कुल। तो आपको जितनी सहजता ला सकते हैं और जितना इसमें आप अपने आप को नॉर्मल रखने का प्रयास कर सकते हैं, उतना ही अच्छा ध्यान लग जाएगा। और जैसे मैं कई बार मेडिटेट करते हुए डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कोई फैमिली एक्टिविटी है, तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरी मेडिटेशन ख़राब हो गई। मैं उठ के दूसरी जगह आ जाती हूँ, फिर से उसी में लग जाती हूँ। मैं कहाँ पर थी वहीं से पुनः आरंभ कर देती हूँ। यस, रीस्टार्ट। तो आपको बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान थे केवल थोड़ी देर के लिए ये चाहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो।
महसूस करें। यस और मेडिटेशन के बाद, उठने के बाद आप अपनी, उसके बाद आपको ज़रूर ट्राई करना है कि आपकी जो थॉट्स ख़राब हैं आप उनको अच्छी थॉट्स से रिप्लेस करो। जी। गुस्सा आ रहा है किसी पे तो आप सोचे नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसमें तो गुस्से वाली बात नहीं है, मुझसे भी तो गलती होती है। तो इस तरीके की जो सकारात्मकता है वो बाद में आपको ज़रूर प्रयास करना है, पर मेडिटेशन के दौरान आप बिल्कुल एफर्ट्स मत कीजिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। अगर आपके भी चक्र मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर प्रोमिला जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम प्रोमिला जी को और भी करीब से जानेंगे अगले राउंड।